फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन नवा यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल वेल्थ। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि यदि आप भी मल्टीविटामिन की गोलियां लेते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ज़रूर जाननी चाहिए, वरना ये गोलियां आपके लिए फ़ायदे की जगह नुकसानदेह हो सकती हैं। आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी और असंतुलित खान पान की वजह से लोगों के शरीर में तमाम पोषक तत्वों की कमी हो रही है। दिन भर के कामकाज के बाद आलस, सुस्ती और थकान के कारण शरीर में विटामिन और मिनरल की कमी हो सकती है। यही कारण है बाजार से लेकर टीवी और मोबाइल फोन तक हर जगह विटामिन की गोलियों के विज्ञापन देखने को मिलते हैं। तमाम लोग ऐसे भी हैं जो बिना कुछ सोचे समझे इन गोलियों का सेवन करने लगते हैं, लेकिन आपको मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट का सेवन करने से पहले कुछ बातों को जरूर ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये गोलियां फायदे की जगह नुकसानदेह हो जाएंगी। मल्टीविटामिन का ज्यादा सेवन करना शरीर के नुकसानदेह भी हो सकता है। विज्ञापनों के आधार पर मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स हो या किसी भी प्रकार का कोई सप्लीमेंट, इसका सेवन करना खतरे से खाली नहीं होता। इसलिए खुद को गलत जानकारी का शिकार होने से बचाने के लिए सही ढंग से इसका सेवन करने के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। देखिए, कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा जाननी चाहिए। और पहली चीज है कि मल्टीविटामिन और मिनरल आदि के सप्लीमेंट के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं और गलतफहमियां लोगों के मन में बैठ गई हैं। अब होता क्या है कि एफडीए के रेगुलेशन से बाहर होती हैं ये कंपनियां, जिसकी वजह से जो ये दावे करती हैं ये उनसे थोड़ी डिफरेंट होती हैं। ये सब विज्ञापन अच्छे दिखाती हैं, लेकिन इसका सेवन आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स चेक करिए कि ये मल्टीविटामिन टैबलेट्स जो हैं वो नेचुरल फूड सोर्स से ली गई हैं या नहीं। यदि ये नेचुरल फूड सोर्स से नहीं ली गई और सिंथेटिक हैं तो ये फायदे की जगह आपको नुकसान देगी। दूसरा, मल्टीविटामिन को पचाने के लिए हमारा शरीर रेडी नहीं होता है। जब आप शरीर में विटामिन की कमी या कमजोरी की समस्या में मल्टीविटामिन का सेवन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपका पाचन तंत्र सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। अन्यथा मल्टीविटामिन की गोलियों के सेवन का कोई फायदा नहीं मिलेगा और ये आपके शरीर में पेशाब या टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। अगर मल्टीविटामिन का सेवन करते समय आपके पेट में पाचक एसिड का स्तर कम है या आप सही ढंग से भोजन नहीं करते तो भी शरीर मल्टीविटामिन का सही तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है। मल्टीविटामिन की गोलियां लेते समय सबसे पहले तो तनाव मुक्त होना पड़ता है। जो लोग ज्यादा धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं उनको भी इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। कभी भी बिना अपने चिकित्सक की सलाह के विटामिन का सेवन नहीं करें। अक्सर लोग विज्ञापन या इंटरनेट पे मौजूद जानकारी को पढ़ के मल्टीविटामिन का सेवन करने लगते हैं। ऐसा करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है और इसका सेवन करने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि आपके शरीर को इन सप्लीमेंट की आवश्यकता है भी या नहीं। मल्टीविटामिन या किसी भी प्रकार के डाइटरी सप्लीमेंट का सेवन करने से चिकित्सक की सलाह जरूर लेनी पड़ती है और डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इन गोलियों का सेवन करनी चाहिए। चौथी बात है, ओवरडोज से बचें। तमाम लोग मल्टीविटामिन या दूसरे सप्लीमेंट का सेवन करते समय इसकी निश्चित खुराक की मात्रा को बढ़ा देते हैं। किसी भी दवा या सप्लीमेंट का ओवरडोज करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। विटामिन की अधिक मात्रा आपके शरीर के कई अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। उदाहरण के लिए अगर आप विटामिन सी का ही अधिक सेवन करने लगे तो आपके बालों के झड़ने की जो समस्या है, मतली या तंत्रिका तंत्र को नुकसान दे सकती है। तो दिन भर में आप रोज यदि मल्टीविटामिन का सेवन कर रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर की सलाह पे करें और कुछ दिन लेने के बाद इनको बंद कर दें। कुछ लोग इसे रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, वो भी नुकसानदेह होती है। मल्टीविटामिन के सेवन का एक सही समय भी होता है। देखिए, मल्टीविटामिन का कोई भी सप्लीमेंट एक सही समय पर ही बॉडी पर लेने पे उसका सही ढंग से एब्जॉर्प्शन या फायदा होता है। मल्टीविटामिन का सेवन करने वाले लोगों को दो बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, अगर आप इनका सेवन कर रहे हैं तो नियमित रूप से करें, बीच में गैप देने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि सही समय पर ही इनका सेवन करें। अच्छा, एक बात को और ध्यान रखें कि समानतः कुछ मल्टीविटामिन ऐसे होते हैं जिनका सेवन खाली पेट किया जाना चाहिए, वहीं कुछ का भोजन का सेवन करने के बाद फायदेमंद होता है। तो अगर आप पानी में घुलने वाले मल्टीविटामिन का सेवन कर रहे हैं तो उसका सेवन सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट करना है। मल्टीविटामिन का सेवन करते समय उचित मात्रा में भोजन करना भी बहुत जरूरी होता है। अक्सर तमाम लोग मल्टीविटामिन या दूसरे सप्लीमेंट का सेवन करते समय भोजन सही ढंग से नहीं करते। वो सोचते हैं मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो भोजन कम ही करना है, लेकिन इससे उनका बेनिफिट मिलने के बजाय नुकसान ही होने लगता है।
मल्टीविटामिन शरीर में विटामिन की कमी को दूर करता है। ये भोजन का सब्स्टिट्यूट अर्थात विकल्प कभी नहीं हो सकता। इसलिए जब भी आप मल्टीविटामिन की गोलियों का सेवन करें, भोजन भी समय पर और सही मात्रा में ग्रहण करें। अनियमित भोजन करने से आपको मल्टीविटामिन के सेवन का फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एक बात बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि दूसरी दवाओं के साथ मल्टीविटामिन का सेवन कितनी बार नुकसानदेह हो सकता है। यदि आप पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित हैं या किसी भी प्रकार की दवा का सेवन कर रहे हैं और ऐसे में आप मल्टीविटामिन का सेवन करने लगे, तो पहली बात अपने डॉक्टर की सलाह पे करें। कई अन्य दवाओं के साथ मल्टीविटामिन की गोलियों का सेवन जो होता है वो रिएक्शन भी कर सकता है। इसलिए शरीर और सेहत को नुकसान से बचाने के लिए पहले से खाने वाली दवाओं की प्रभावशीलता को खत्म करने से बचाने के लिए बिना एक्सपर्ट चिकित्सक के परामर्श के मल्टीविटामिन की गोलियों का सेवन ना करें। विशेषतः जैसे कि मान लीजिए आप ब्लड थिनर या खून को पतला करने वाली दवाई का सेवन कर रहे हैं। ऐसे में यदि मल्टीविटामिन की गोली, खासकर उसमें विटामिन के की गोलियों का सेवन कर लिया तो ये उल्टा फायदे की जगह नुकसान कर देगी। इसी तरह यदि आप कीमोथेरेपी से गुजर रहे हैं तो इसके समय में यदि आप विटामिन सी और ई का सेवन कर लेते तो ये घातक हो जाते हैं। यहाँ तक कि मल्टीविटामिन की गोलियों का सेवन एंटी डिपेंडेंट और गर्भ निरोधक गोलियों की प्रभावशीलता को भी खत्म कर सकती है। तो इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तभी आप मल्टीविटामिन का बेटर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी यदि मैं कहूँ नेचुरल फूड सोर्स से ही आप मल्टीविटामिन की जगह विटामिन लेने का प्रयास करें, वो सबसे बेस्ट होता है। इसके लिए आप व्हीट ग्रास का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आप नवरस आसव का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आप पुनर्नवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये वो नेचुरल चीजें हैं जिनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और इनको भी आप एक सीमित मात्रा में और कम समय के लिए करें। उसके बाद कुछ दिनों का गैप देने के बाद ही आप इनको दोबारा रिपीट करें। तो इस तरह से मल्टीविटामिन के आपको नुकसान भी नहीं पहुंचेंगे और आप यदि नेचुरल सोर्स वाली मल्टीविटामिन या नेचुरल सोर्स से विटामिन लेने का प्रयास करेंगे तो ये आपके शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद और आपको सेहतमंद बनाएंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। निश्चित रूप से बहुत एजुकेटिव वीडियो है और आपको खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी इसे शेयर करना चाहिए ताकि अन्य लोग भी इसका फायदा ले सकें और ये जानकारी जितने लोगों तक पहुंचे उतना ही लोगों का भला हो सके। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई इसमें तो शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।